नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी लगभग हर परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, पेट की परीक्षा इम्पोर्टेंट परीक्षा है आपकी, तो इसमें पिछली बार भी संविधान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का मैं पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 4 को कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है, भाग 5 को कहा जाता है या भाग 1 को कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर हम बात की जाए भारत के मैग्ना कार्टा की, अगर भारत के मैग्ना कार्टा की अगर बात की जाए तो भाग 3 को कहा जाता है। और भाग 3 में आपके क्या सम्मिलित किए गए हैं? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? दोस्तों, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जस्ट अभी बताया है कि संविधान का भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? संघ के राज्य क्षेत्र से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, मौलिक कर्तव्यों से या मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए भाग 3 की, तो भाग 3 किससे संबंधित हो जाएंगे? आपके मौलिक अधिकारों से। अगर आपसे प्रश्नों में परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप लाकर आएंगे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की बात पूछ ली जाए तो आप क्या लगा के आएंगे? अनुच्छेद 12 से 35 है, अनुच्छेद 36 से 51 है, अनुच्छेद 1 से 4 है या अनुच्छेद 165 से 176 है। अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद की बात की जाए, अगर आपसे भाग की बात की जाए तो भाग तो कौन सा हो जाएगा? भाग तो तीसरा हो जाएगा। या अगर आपसे अनुच्छेद की बात पूछी जाए तो अनुच्छेद में आप क्या लगा कराएंगे? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित अधिकारों का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भाषण का अधिकार, सूचना का अधिकार, जीवन का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? अगर भारतीय संविधान के अनुसार हम बात करें मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार शुरुआत में कितने दिए गए थे? शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे, है ना। और उसमें से एक जो था संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये फिर कितने रह गए? 6 मूल अधिकार रह गए। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा जो है मूल अधिकार नहीं है। भाषण का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार नहीं है या शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो अगर मूल अधिकार की बात की जाए तो भाषण का अधिकार है, ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार भी आपके मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर सूचना का अधिकार की बात की जाए तो ये आपके मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। इसको बोलते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, है ना। ये आपकी सरकार से किसी कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप RTI लगा सकते हैं, RTI दाखिल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एक कानूनी अधिकार बन जाएगा। ये आपका एक कानूनी अधिकार बन जाएगा। तो ये आपके मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, राष्ट्रीय आपातकालीन जो एक स्थिति होती है उसके दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते, यानी अपने आप समाप्त नहीं होते हैं? अनुच्छेद 25 और 28, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 19 और 20 या अनुच्छेद 29-32? तो अगर राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की बात की जाए, उस स्थिति के दौरान भी जो मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं वो होते हैं आपके अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित अधिकार जो होते हैं वो आपके आपातकालीन स्थिति में भी समाप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या संसद द्वारा? अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की जाए, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात की जाए तो उसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसके पास है, संसद के द्वारा, है ना। और संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है संसद। ठीक है, तो आपका ये आंसर डी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है, यानी जिम्मेदारी किस पर है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा उसको लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा या एवसी दोनों द्वारा? तो अगर मौलिक अधिकारों को लागू करने की बात की जाए,
तो इसको उच्चतम न्यायालय द्वारा भी जारी कर मतलब दायित्व तो उसका होता है जारी करने का, और उच्च न्यायालय भी इसको लागू करने का दायित्व होता है। तो ए व सी दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 23 से 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बात की जाए, अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में बात की जाए तो ये आपके होते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होते हैं वो 23 से 24 में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? यानी कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ये कहा गया कि सबको नौकरियों के समान अवसर मिल जाएंगे, किसी भी जाति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 12 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 17 द्वारा, या अनुच्छेद 16 द्वारा। तो नौकरियों को अगर समान अवसर की बात की जाए, यानी सभी व्यक्तियों को नौकरी के समान अवसर मिलेंगे, तो इसकी बात कर की जाए तो ये किस में हो जाएगा? ये आएगा आपका अनुच्छेद 16 द्वारा। अनुच्छेद 16 में ये साफ साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो उस जाति का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, 5 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 7 प्रकार के? तो अनुच्छेद 19 देता है आपको 6 प्रकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 21 में, या अनुच्छेद 19 में? दोस्तों अगर बात की जाए प्रेस की स्वतंत्रता, अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये आपका अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी मीडिया की बात की जाए, मीडिया को अपने लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनको रखने का अधिकार है। उसमें उसको फ्रीडम मिली हुई है कि वो किसी भी ऐसे काम को जो सरकार द्वारा गलत किया जा रहा हो या अन्य कहीं किसी क्षेत्र में कोई गलत काम करा हो रहा हो, तो मीडिया को ये अधिकार है कि वहाँ पर जाकर उनकी रिपोर्टिंग और जानकारी वगैरह दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किए जाने वाले रिट का क्या नाम है? यानी कि जो उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके द्वारा अधिकारियों को जो रिट जारी की जाती है उस रिट का क्या नाम है? और अधिकारी कैसे होते हैं? सार्वजनिक अधिकारी। प्रतिषेध है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, अधिकार परीक्षा है, या परमादेश है? तो याद रखिएगा कि सार्वजनिक अधिकारियों को जो रिट जारी की जाती है उस रिट का नाम है परमादेश। उस रिट का नाम है परमादेश। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 30 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 31 में, या अनुच्छेद 35 में? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की अगर बात की जाए तो ये आपका किस में बढ़ देता है? ये आपका अनुच्छेद 32 में बढ़ देता है। अच्छा ये है क्या कि अगर मूल अधिकारों का आपका हनन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, और ये जो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आपकी हेल्प करता है, यानी इसी के अंतर्गत आप इस सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अनुसार राष्ट्रपति कितने तरह की रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों एक प्रश्न तो यही बन गया कि कितने तरह की रिट जारी कर सकता है, और दूसरा ये कि किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो रिट जारी करता है वो किसके अनुसार जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी कर सकता है। कौन से? 5 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 4 हैं, या 7 हैं? तो रिट कितने तरीके होती हैं? रिट होती हैं 5 तरीके की। ठीक है, जैसे वो आपने जो अभी देखा था, बंदा प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, है ना, इस तरीके के ये 5 रिट होती हैं जो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी? मिनर्वा मिल्स मामला इसमें दी थी 1980 में, केशवानंद भारती केस में, गोलकनाथ केस में, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल संरचना की अवधारणा दी थी वो दी थी केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की अवधारणा दी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान है कैसा है? कठोर है, लचीला है,
पूर्णतः कठोर है, अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। दोस्तों जो आपके प्रश्न आए हैं सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न को कहीं से बना लिया गया है। ये प्रश्न जो आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाएं जो आपकी कई सारी परीक्षा होती हैं, उनमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन तो लगभग हर परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं, है ना। 2 से 4 क्वेश्चन, किसी किसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सभी आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न ही को शामिल किया गया है इसमें। तो अगर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान कैसा है? न तो पूर्णतः कठोर है, न पूर्णतः लचीला है, न कठोर है लचीला, ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत जब स्वतंत्र हो गया तो उसके बाद उसके प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? वल्लभ भाई पटेल जी बने थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो प्रथम कानून मंत्री की बात की जाए तो आप किसके संग जाएंगे? आप जाएंगे मौलाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। ये जो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, और उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? भारत ने दिया, रूस ने दिया, अमेरिका ने दिया या ऑस्ट्रेलिया ने दिया? तो किस देश ने सबसे पहले देश को विश्व को लिखित संविधान दिया था? वो दिया था अमेरिका ने। अमेरिका ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे, आप कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसका जो संविधान है वो पूर्णतः डिजिटल है ना, उनका जो संविधान जो लिखित कहीं भी नहीं है, ऐसा कौन सा देश है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। दोस्तों प्रश्न कैसे थे, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है, अगर मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया है या कुछ कमी रह गई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों आपके सीटेट जो परीक्षा होने वाली है उसकी भी तैयारी मैं आपको अपने ही चैनल पर कराऊंगा, और मैंने कुछ इसमें आपके सीटेट से संबंधित जो मैटर है वो भी मैंने आपको इस पर अपलोड कर दिया है। तो कुछ जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने आपको अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे जैसे अगर आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, सीटेट की प्रैक्टिस करा दूंगा। और सीटेट में अगर आप लोग सभी लोग सहयोग देते हैं तो उसके आपको पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है। तो दोस्तों आप इतना ही सपोर्ट कर सकते हैं, आप इतना ही सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ चैनल से मेरे। और तो मैं सीटेट के लिए अब अच्छे अच्छे टॉपिक्स या अच्छे अच्छे आपकी प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड करता रहूँगा, और सीटेट को पार करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।